बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेब टॉक एग्री एक्सपर्ट से मैं हूं बाबर निसार। आज की इस वीडियो में मौसम गर्मा की सब्ज़ियात की काश्त के हवाले से बात करूंगा। काश्तकार हज़रात मौसम गर्मा की सब्ज़ियात जिनमें भिंडी, करेला, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह समेत दीगर सब्ज़ियात की काश्त फ़ौरी तौर पर कर लें। मौसम गर्मा की सब्ज़ियात का बेहतरीन वक्त काश्त 15 फरवरी से मार्च के आखिर तक है, लिहाजा काश्तकार हज़रात इस टाइम पीरियड में हर सूरत अपनी सब्ज़ियात की काश्त को मुकम्मल कर लें। मार्च के बाद काश्त की गई फसल दर्जा हरारत से कासिर रहती है और जिसकी वजह से पैदावार में वाज़ेह कमी वाक़ई होती है। मौसम गर्मा की सब्ज़ियात की बेहतरीन नशोनुमा के लिए 20 ता 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मौजू रहता है। चूँकि मार्च के बाद ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काश्त जो गर्मियों की फसलें हैं इनको जाके वो अप्रैल में करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत सी बीमारियाँ भी हमलावर होती हैं और पैदावार में वाज़ेह कमी होती है। लिहाजा आपने इस टाइम पीरियड को हर सूरत फ़ॉलो करना है। काश्तकार हज़रात मौसम गर्मा की सब्ज़ियात की काश्त के लिए अच्छे निकास और नामियाती मादा रखने वाली ज़मीन का इंतखाब करें। काश्तकार हज़रात महकमा ज़राअत से मंजूर शुदा इक़साम का इस्तेमाल करें। जो भी वैराइटीज़ वो काश्त करते हैं वो बीमारियों से फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बीज के ज़रिए पौधे में मुंतकिल होती हैं और बुरी तरह जो है वो मुतासिर करती हैं पैदावार को। इस मकसद के लिए काश्तकार हज़रात बुवाई से पहले बीज को फफूंदी कश, जहर, फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। इस मकसद के लिए वो थायोफेनेट मिथाइल जो कि एक फंजीसाइड है बहसाब 2 ग्राम फ़ी किलो बीज इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि जो जितनी भी जो बीमारियां हैं फंजाई की वजह से होती हैं उससे जो सब्ज़ियात हैं वो महफूज रहेंगी। इसके अलावा जो है मिर्च और टमाटर की काश्त है वो बज़रिया पनीरी करें और जब पनीरी 30 ता 35 दिन की हो जाए तो फिर इसे खेत में मुंतकिल कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।